नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की हो जो टेक्निकली आपकी तो नहीं थी, पर आपको दिल ही दिल में लगा हो कि यार इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए विलियम सरोयन की इस क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं। सरोयन ना अपनी बहुत ही सीधी साधी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं, और ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। मासूमियत, ईमानदारी और एक खूबसूरत सफेद घोड़े के बारे में। ठीक है, तो कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स और उनकी दुनिया से। तो कहानी के हमारे दो हीरो हैं जो कजिन्स हैं। एक है 9 साल का एरम, जो हमें ये कहानी सुना रहा है। ये जरा सोचने समझने वाला टाइप का है। और दूसरा है उसका 13 साल का कजिन मुराद, जिसे सब थोड़ा सनकी या क्रेजी मानते हैं क्योंकि वो सोचता कम है और कर ज्यादा देता है। ये दोनों लड़के गारोग्लेनियन परिवार से हैं, जो एक आर्मीनियन कबीला है। अब इस परिवार के बारे में ना दो बातें बहुत फेमस हैं। पहली ये कि वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, मतलब इतनी गरीबी कि मजाक लगने लगे। और दूसरी कि वो अपनी ईमानदारी के लिए पिछले 1100 सालों से जाने जाते हैं। उनका एक सीधा सा नियम था, सबसे पहले गर्व, उसके बाद ईमानदारी और फिर सही और गलत में विश्वास। मतलब उनके परिवार का कोई भी मेंबर चोर तो हो ही नहीं सकता था। और यही बात इस कहानी को इतना मजेदार बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सुबह 4 बजे मुराद के पास इतना शानदार, इतना खूबसूरत सफेद घोड़ा आखिर आया कहाँ से? जब एरम ने उसे अपनी खिड़की के बाहर घोड़े पर बैठे देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था मुराद ये घोड़ा खरीद तो बिल्कुल नहीं सकता। और बस यहीं से कहानी का सबसे एडवेंचरस हिस्सा शुरू होता है, घोड़े की सवारी। अब देखिए, इन लड़कों के लिए ना सिर्फ सवारी करने के लिए घोड़ा उधार लेना, पैसे चुराने जैसा नहीं था। उनके लिए ये चोरी थी ही नहीं, ये तो बस घुड़सवारी करने की उनकी एक दिली ख्वाहिश थी। उन्होंने खुद को समझा लिया कि जब तक हम इसे बेचेंगे नहीं तब तक ये चोरी नहीं है। तो उनका एक सीक्रेट डेली रूटीन बन गया। रोज सुबह होने से पहले उठना, गांव के खेतों में घोड़े को दौड़ाना और फिर उसे एक सुनसान खलियान में छिपा देना। मुराद तो घोड़े को ऐसे चलाता था जैसे वो उसी के लिए बना हो, लेकिन बेचारा एरम, वो जब भी कोशिश करता घोड़ा उसे गिराकर भाग जाता। कहानी में एक और बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है, अंकल खोसरॉफ। वो बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े इंसान थे, और उनका एक ही तकिया कलाम था। कोई भी बात हो वो बस गरज कर कहते, अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर ध्यान मत दो। कहते हैं मोराड की सनक इन्हीं से विरासत में मिली थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन घोड़े का असली मालिक जॉन वायरो नाम का एक किसान आराम के घर आ जाता है। वो बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि उसका सफेद घोड़ा 1 महीने से चोरी हो गया था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जब इन बच्चों की ईमानदारी का असली टेस्ट होता है। एक सुबह जब आराम और मुराद घोड़े के साथ बाहर थे, अचानक उनका आमना सामना सीधे जॉन बायरो से हो जाता है। सोचिए वो पल कितना टेंशन वाला रहा होगा। और यहाँ जॉन बायरो ने जो कहा वो इस कहानी का दिल है। वो घोड़े को बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता होता। तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की शोहरत मुझे अच्छी तरह पता है। मतलब उसने अपनी आंखों से ज्यादा उनके परिवार की इज्जत पर भरोसा किया। जॉन बायरो के इसी भरोसे ने लड़कों की अंतरात्मा को, उनके ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने परिवार की 11 सदियों की ईमानदारी पर दाग नहीं लगा सकते। और अगली ही सुबह वो चुपचाप घोड़े को उसके असली मालिक के खलिहान में वापस छोड़ाते हैं। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए जरा इसकी गहराई को समझते हैं। देखिए, इस कहानी में कुछ बहुत ही जरूरी बातें छिपी हैं। ये ईमानदारी और लालच के बीच की एक कशमकश है। ये बचपन की उस मासूमियत को दिखाती है जहां सही और गलत की लाइनें थोड़ी धुंधली होती हैं। और सबसे बढ़कर ये परिवार के सम्मान और भरोसे की ताकत को दिखाती है। चलिए अब उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। याद रखिएगा, मुराद का कैरेक्टर है एडवेंचरस, कॉन्फिडेंट और जिसे जानवरों से खास लगाव है। वहीं दूसरी तरफ आराम है, मासूम, ईमानदार, जो आखिर में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है।
ये पॉइंट्स आपको जवाब लिखने में बहुत काम आएंगे। एक जरूरी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या लड़कों ने घोड़ा डर के मारे लौटाया या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर? तो इसका जवाब एकदम साफ है। उन्होंने घोड़ा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लौटाया था। जॉन बायरो के भरोसे ने उन्हें सही काम करने की प्रेरणा दी, डर ने नहीं। और कहानी का अंत बहुत ही अच्छा होता है। जॉन बायरो को अपना घोड़ा वापस मिल जाता है, जो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और शांत हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, लड़के अपने परिवार का सम्मान बचा लेते हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या कोई काम सच में गलत हो सकता है अगर उसके पीछे इरादे बुरे ना हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ये मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही